आपको मालूम होना चाहिए, और अगर ना मालूम हो तो सुन लो। सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा, सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे, तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है? कहा एक और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा ये क्या बात नहीं, जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली, और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया, और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां, ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ? कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने कहा दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई, का बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा, फिर मैं मर्डर करने लगा, जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां, ये तुम्हारी देन है। मां, ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं, और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहां जितने शराब पीने वाले हैं, जरूर
उनकी शराब पीने में उनके माँ बाप का कोई रोल रहा होगा, वरना कोई नौजवान शराब नहीं पीता। अगर कोई बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू का खुगर है तो ये तरबियत तुम्हारे माँ और बाप की है, माफ कीजिएगा। अगर कोई शराबी शराब पीता है तो ये तरबियत तुम्हारी माँ और बाप की है। अगर कोई 200 और 500 और 1000 रुपए में जाकर लड़कियों के जिस्मों से खेलता है और जिना करता है गुमटियों पर या फिर अड्डों पे और चकलों पे जाके, तो इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की तरबियत का रोल है। मेरे भाइयों, अब चाहो तो अपने माँ बाप को रुस्वा करो और चाहो तो अपने माँ बाप की इज्जत का उनको बढ़ाओ। ये हमारे बुरे कामों के पीछे हमारे माँ बाप का किरदार देखा जाता है कि इसका बाप कैसा है, इसके बाप ने इसको कोई तरबियत नहीं दी होगी। मेरे प्यारे साथियों, उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, सहाबिया कहती हैं मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे, माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था तो माँ पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया, माँ ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो माँ उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का, आज पहला दिन है, बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है। बच्चे ने देखा, माँ देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि माँ जो पानी का गिलास या बर्तन प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। माँ दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। माँ सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, माँ ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और माँ के सामने खड़े होकर पेशाब करते हैं। ये माँ अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को पैंट की चैन खुलाकर खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से इस सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो छींटे तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में
एक काफिले के साथ गए, माँ ने इनको 40 अशरफियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए, ए जी जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा, हाँ है। क्या है? का 40 अशरफी हैं? 40? हाँ कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशरफी। कहा बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये माल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी मां का कहना माना है, आप इनको लेना चाहें ले ले, लेकिन मैं अपनी मां की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा अल्लाह क्या अज़ाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा यह बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, उन डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएँ इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को। हमें किस चीज की फिक्र होती है, उनको क्या फिक्र थी? कुरान क्या कहता है? इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत हाजिर हुई, यानी मौत का वक्त आया, इंतकाल का वक्त करीब आया। इज़ क़ाल लिबनीही, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया, अपनी औलाद को अपने पास बिठाया, अपनी औलाद को अपने पास जमा किया और उनसे कहा इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी, आए मेरे बच्चों, आए मेरी औलाद, आए मेरे बेटो, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अपने बच्चों के भूखा मरने की फिक्र नहीं थी कि मेरे इंतकाल के बाद बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं। उनके कारोबार की फिक्र नहीं थी, उनकी रोजी रोटी की फिक्र नहीं थी। चिंता किस बात की थी कि मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरे बच्चों का अकीदा ना बदल जाए, मेरे बच्चों के ईमान में खराबी ना आ जाए, क्योंकि दुनिया में जिंदगी तो किसी तरीके से गुजारी जा सकती है परेशान रहकर भी, लेकिन इस खराब अकीदे की बुनियाद पर अगर इंतकाल हो गया, मर गए, तो जहन्नम की जिंदगी मिलेगी, जन्नत से दूर हो जाएंगे। वो बहुत खतरनाक जिंदगी है। क्या कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से? इज़ क़ाल लिबनीही, अपनी औलाद से याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे इंतकाल के बाद, इस दुनिया से मेरे रुखसत हो जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे? क़ालू, उन बच्चों का जवाब सुनो, उन बच्चों का आंसर देखो, उन बच्चों ने क्या जवाब दिया। जिनके माँ बाप नेक होते हैं उनके बच्चे भी कुछ हद तक
नेकी अपने अंदर, उसका जज्बा उनके अंदर पाया जाता है। उन बच्चों ने जवाब दिया, कालू, सबने कहा, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका। ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बू जान, आप इस दुनिया से अगर रुखसत हो गए, आपका इंतकाल हो गया, तो आपके इंतकाल के बाद भी, जिस तरह अब आपके इंतकाल के बाद भी, नाबुदु इलाह का, हम आपके रब की, आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके खुदा की इबादत करेंगे। नाबुदु इलाह का, आपके रब की हम इबादत करेंगे। वो इलाह आबाई का, और आपके बाप दादा का जो रब है, आपके बाप दादाओं का जो रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आपके रब की, आपके बाप, आपके आबा व अजदाद के अल्लाह की, माबूद की इबादत करेंगे। इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रब की, यानी जो इब्राहिम का रब है, जो आपका रब है, और जो आपके बाप इब्राहिम का रब है, इस्माइल का रब है, इसहाक का रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद मुशरिक हो जाएगी, शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। नहीं, अगर आप इस दुनिया से रुखसत भी हो गए तो हम आपके रब की, आपके आबा व अजदाद, आपके बाप दादा के रब की, यानी इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा की, उनके माबूद की इबादत करेंगे। इलाहु वाहिदा, इसलिए कि इन सब का एक ही माबूद है और वो है अल्लाह। हम उसी की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, हम सब उसी के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। यानी हमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया है, हमने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, हमने अपने आप को उसी के सामने सरेंडर कर दिया है। हम फर्माबरदार बनकर दिखाएंगे। कभी गौर किया, एक बाप को मरते वक्त फिक्र किस चीज की होनी चाहिए, और उसकी औलाद को भी अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी तौहीद को, अपने मनहज को, अपने उसूल को, अपने ज़ाब्ते को, अपने दीन को बचाने की फिक्र होनी चाहिए। बाप को चिंता किस बात की है कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इबादत किसकी करोगे, और औलाद का जवाब यह है कि जो आपने मुझे जिंदगी भर दर्स दिया, पढ़ाया, लिखाया, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसी रब की इबादत करेंगे जो आपका रब है, आपके बाप इब्राहीम का, इस्माइल का और इसहाक का रब है, हम उसी रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए। क्या ये मनहज, क्या ये तौहीद, क्या ये तरीका, आज हम इसकी फिक्र करते हैं क्या? कॉन्वेंट में और ईसाई मिशनरीज के चलने वाले स्कूलों में हम अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए भेजेंगे तो क्या हमारे बच्चे वहां से निकलेंगे तो क्या अपनी तौहीद को बचा सकेंगे, अपने दीन की हिफाजत कर सकेंगे? अब जिन लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, ईसाई मिशनरियों में पढ़ते हैं, वो जरा गौर करें कैसे जहर घोला जाता है। उसकी एक दो मिसालें मैं आपके सामने दूंगा, कैसे जहर घोला जाता है। और याद रखिएगा, ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों तक उनका जहन में जहर घोला जाता है, क्योंकि यहां से जो बच्चे अपने जहन में जहर लेकर उठेंगे वो बड़े होने तक भी दूर नहीं होगा। इसीलिए इस उम्र से बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर की जो औरतें हैं ना, इसी उम्र में अपने बच्चों को घटिया कपड़े पहनाती हैं। मसलन 4, 5, 6 साल की लड़की है, उसको चड्डी पहना दी, उसको इतना सा फ्राक पहना दिया और वो घूम रही है। ये क्या पहना, छोटी है, अभी बच्ची तो है। याद रखिएगा, जो बच्ची इस उम्र में आपने अपनी बच्ची पर कंट्रोल नहीं किया और इस
5-6 साल की बच्ची के पहनावे पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये लड़की बड़े होकर कभी हिजाब नहीं पहनेगी, क्योंकि उसका माइंड, उसके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि जिस्म का जैसे चेहरा खुला है ऐसे अगर पैर खोल दिया तो क्या है, हाथ खुला है अगर पैर खुल गया तो क्या है, ये भी तो जिस्म का एक हिस्सा है। उसके दिमाग में ये चीज भर जाएगी। इसलिए जरूरत है इस बात की कि इस उम्र से अपने बच्चियों पर, अपने घर की लड़के और लड़कियों पर कंट्रोल किया। ये देखिए किस तरीके से पढ़ाई होती है कि बच्चों फास्ट फूड खाओ, तुम छोटे हो, अभी सी आदत डालो, मुकव्वी चीजें खाओ, और कभी भी अपने पेट को 2-3-4 घंटे से ज्यादा खाली मत रखना। जिस पेट को 2-3 घंटे तक, 4-5 घंटे तक ग़िज़ा नहीं पहुंचती, वो जिस्म कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है, और फिर बड़े होकर तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें किसी मजहब का नाम नहीं लिया गया। देखा जाए तो एक आम सी बात कही गई है, लेकिन दर हकीकत इन छोटे छोटे बच्चों के जहन में ये बात डालकर ये जहन में बावर कराया जा रहा है कि रोजा ओजा जैसी कोई चीज अहमियत नहीं रखती। ये बच्चे जब कॉन्वेंट स्कूल से ये पढ़कर, नर्सरी में भी उन्होंने ये पढ़ा, LKG में भी यही उनको पढ़ाया गया, UKG में भी उनको यही पढ़ाया गया, फर्स्ट में भी यही उनको बताया गया। उनके जहन में ये बात बावर हो गई कि नहीं, ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे रमजान के महीने में अपने माँ बाप से पूछ रहे हैं, अब्बू डैडी आप खाना क्यों नहीं खाते, क्या बात है? माँ बाप ने कहा कि हम तो रोजे से हैं बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि रोजा क्या है? कभी बेटे हम सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी कर लेते हैं और शाम तक खाने को छोड़ देते हैं, जब सूरज गुरूब हो जाता है तब हम खाना खाने बैठते हैं, ऐसा अल्लाह का हुक्म है। ये छोटा बच्चा जो जहनी तौर पर गुलाम हो चुका है और इसके दिमाग में इसकी टीचर ने यह भर दिया है कि 4-5 घंटे से ज्यादा भूखा रहने से इंसान कमजोर हो जाता है। हंसता हुआ ये बच्चा कहता है कि आप पुरानी बातों पर चलोगे, अब्बू आपको नहीं मालूम आज की साइंस क्या कह रही है? अब्बू आप पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं? नहीं, हमें तो ये पढ़ाया जाता है 4-5 घंटे से जो भूखा रहेगा उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, और चूंकि ये इतने फर्स्ट क्लास तक बच्चों को इतना बता दिया जाता है, इतने मिनरल की कमी होगी, इतने विटामिन की कमी हो जाएगी, इतनी वाटर की कमी हो जाएगी, और आपकी इम्यूनिटी पावर घट जाएगी, जंग बीमारियों से लड़ने वाले जरासीम आपके शुक्राणु कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें उन बच्चों के जहन में भर दी जाती है, और ये बच्चे बड़े होकर न तो खुद रोजा रखते हैं और ना ही अपने माँ बाप को रोजा रखते हुए देखते हैं तो हंसते हैं। इस तरीके से अब इन लोगों को खतरा इन बच्चों से नहीं है। माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच चुके, ये तो मरने वाले हैं। ये भले ही कुरान और हदीस पर अमल कर रहे हैं लेकिन मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी है और उनके जहन में ऐसा जहर घोल दिया है कि ये बच्चे बड़े भी अगर हो गए तो रोजे से और नमाज से ये दूर हो जाएंगे, इसलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये कॉन्वेंट स्कूलों का हाल है, कॉन्वेंट स्कूलों का इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। मेरे भाइयों, हम क्या कहेंगे इस पढ़ाई को? एक और कॉन्वेंट स्कूल है। ऐसे स्कूल कितने ज्यादा हैं, ये तो वो स्कूल है जो पता चल गया है
और जिनके बारे में पता नहीं चला अंदरूनी तौर पर जो स्कीम है, जो पढ़ाई हो रही है, बड़ी खतरनाक। एक और कॉन्वेंट स्कूल है आपके इसी भारत के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर, उस कॉन्वेंट स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, बच्चों पेशाब जब लगे तो फौरन कर लेना चाहिए, फौरन परमिशन मांगना, एक उंगली उठा देना, चाहे कितना अहम पीरियड हो हम आपको परमिशन दे देंगे, तुम पेशाब करने चले जाना। ज्यादा देर पेशाब रोकने से मसाने कमजोर हो जाते हैं, ये लीवर का जो मसाना होता है वो कमजोर हो जाता है, इसलिए बहुत सी बीमारियां उससे जन्म लेती हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब ये पढ़ाया जा रहा है और फौरन जैसे बच्चे ने उंगली उठाई, मैडम कह रही जाओ, ये बच्चों के जहन में ये बिठा दिया गया है कि पेशाब लगे तो रोकना नहीं चाहिए, फौरन पेशाब करना चाहिए। स्कूल में है तो ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उस बच्चे के जहन में वही बैठा है, पेशाब लगता है, गाड़ी रोकी, फौरन गया और उसने पैंट की चैन खोली और खड़े होकर पेशाब कर दिया। फिर ये बच्चे पेशाब करने के ऐसे आदी बन जाते हैं कि बड़े होकर भी कि अपने घर में भी रहते हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तिंजा करने की आदत नहीं है, उनको जब पेशाब लगा तो कर दिया। उनको यही बताया जा रहा है कि जब तुम खड़े होकर पेशाब कर लोगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, तुम भी नापाक रहोगे, फिर अज़ान की आवाज आएगी, तुम मस्जिद में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए अकीदे की खराबी इस तरीके से पैदा की जा रही है इन कॉन्वेंट स्कूलों में, साइंस का नाम लेकर, कि साइंस भी ये कहती है कि पेशाब अगर रोकोगे और ज्यादा देर रोकोगे तो मसाना कमजोर हो जाता है, फिर तुम लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। इन बच्चों के जहन में बड़े होने के बाद भी वही चीज भरी पड़ी है, और ऐसी भरी पड़ी है कि वो पेशाब करते हैं और इस्तिंजा नहीं करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। जबकि हदीस ये कहती है कि कब्र में आजाब सबसे ज्यादा दो चीजों की वजह से होता है, एक गीबत और चुगली की वजह से, और एक पेशाब करके इस्तिंजा न करने की वजह से, यानी पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से हम अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हो जाते हैं। कितने लोग हैं, अभी जनाजे की नमाज हो जाए, यहाँ पर पढ़ने जनाजा हो किसी का, फिर आप देख लीजिएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाक हैं और कितने लोग नापाक हैं। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं जनाजा और कितने लोग बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। इस जलसे में अगर हाथ उठवाऊंगे कितने पाक और कितने नापाक, तो अभी सब उठा लेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सब पाक नहीं हो सकते हैं, हम जानते हैं। इस तरीके से जहन खराब किया जा रहा है कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, और ये साजिश है मुसलमानों के बच्चों को इस्लाम से दूर करने की। और हम आला तालीम के चक्कर में, मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा, कॉन्वेंट में पढ़ रहा, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा, लेकिन हम इन साजिशों को समझ नहीं पा रहे। बेटा आके बताता, पापा आज मैडम ने ये पढ़ाया कि ज्यादा देर पेशाब को अगर रोकेंगे तो मसाना कमजोर होता है, और बाप समझ रहा, वाह मेरा बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ रहा है, मैडम उसको मेडिकल बायो पढ़ा रही है, मैडम उसको बतला रही है कि ये कितनी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे उसको ये नहीं मालूम कि साजिश क्या रची गई है। इन मुसलमान बच्चों के जहन में अभी से ये बात डाल दी जाए ताकि बड़े होने तक पेशाब लगते ही फौरन पेशाब कर लें, ये पानी का इंतजार न करें, क्योंकि इनके जहन में ये बैठा रहेगा कि पेशाब अगर रोकेंगे पानी के इंतजार तक, तब तक तो हमारा कोई मसाना कमजोर ना हो जाए। इसलिए वो बेचारे खड़े होकर भी पेशाब कर लेते हैं, बैठ के भी करते हैं तो बगैर पानी के पेशाब करते हैं। जबकि थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक पेशाब को रोकना और पानी के इंतजार तक पेशाब को रोके रहने में कोई बुराई नहीं है, और कोई आपके मसाने पे कमजोरी नहीं पैदा होगी। मेरे भाइयों, ऐसा होता है, लेकिन हमारे जहनों में ये भर दिया गया है, ये कॉन्वेंट स्कूलों की एक साजिश है।
आपको एक और साजिश बताएं, इसी हिंदुस्तान के अंदर साजिश के तहत एक मैडम ने नर्सरी के बाद एलकेजी पढ़ने वाले बच्चे के बस्ते से उसकी पेंसिल निकाल ली। पहले से प्लानिंग देखिए क्या थी। और वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसने बच्चे को ऐसी जगह बिठाया, मुसलमान बच्चे को ऐसी जगह बिठाया कि जिसके सर के ऊपर जो छत थी उस छत के अंदर एक छोटा सा सुराख था। उसने उस सुराख के पास एक लड़के को बिठा दिया और मुसलमान बच्चे के बस्ते से एक पेंसिल निकाल ली, उसकी कलम निकाली और चुपके से जाकर उस ऊपर जो बच्चे को बिठाया था उस बच्चे को उसने दे दिया और उसको समझा दिया कि जब मैं उस बच्चे से ये जुमला बोलूंगी तब तुम ऊपर से ये पेंसिल फेंक देना, वो सीधे इसकी गोद में गिरेगी। उसको समझा दिया। साजिश देखिए हमारे बच्चों के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें। थोड़ी देर के बाद उसने ऑर्डर दिया, बच्चों चलो लिखो, मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती हूं, तुम इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखो, नोटबुक में लिखो। ये बच्चा बस्ता टटोलता है, बैग देखता है उसमें पेंसिल नहीं है। मैडम कहती है क्या हुआ, तुम कैसे बैठे? कहा मैम मेरी पेंसिल गायब हो गई, दिख नहीं रही है। मैम ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मोहम्मद अनीस। अच्छा मोहम्मद होगा, अच्छा तुम अपने अल्लाह से मदद मांगो, तुम ये दुआ करो क्या अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। देखिए जहन देखिए, वो बच्चा चूंकि घर पे यही सीखा था, फौरन उसने कहा अल्लाह पेंसिल दे दे, अल्लाह हमें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, अल्लाह मुझे पेंसिल दे दे। उसने एक बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 2 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उसने 3 बार कहा पेंसिल नहीं मिली, उससे 4थी बार कहलवाया पेंसिल नहीं मिली, 5वीं बार कहलवाया उससे पेंसिल नहीं मिली, 6ठी बार मैडम ने कहा बेटा ऐसा है अब तुम ये कहो हाय जीसस, हाय मसीह, हाय ईसा, मेरी पेंसिल खो गई है, तुम मुझे मेरी पेंसिल दे दो। छोटा सा बच्चा, वो क्या जानता बेचारा जीसस कौन है। उसने कहा हाय जीसस मेरी पेंसिल खो गई, मुझे पेंसिल दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे उसने ये जुमला कहा, इसी जुमले पर ऊपर वाले लड़के को ऑर्डर था कि जब ये बच्चा ये बोले तो सुराख से पेंसिल फेंक देना, पेंसिल उसकी गोद में गिरेगी। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड बोला, ये जुमला बोला हाय जीसस मुझे मेरी पेंसिल दिला दो, दे दो, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जैसे इस बच्चे ने ये वर्ड यूज किया, ऊपर के बच्चे ने वो पेंसिल उस सुराख में डाली और सीधे ये उसके गोद में गिरी। कहा देखो बेटा जीसस में कितनी ताकत है, तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी नहीं सुनी, जीसस ने सुन ली, ईसा मसीह ने सुनी। आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी मांगना तुम जीसस से मांगना। उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई, उस छोटे से बच्चे के जहन में ये बात गई। फिर उसके जहन में ये बात इतनी पुख्ता हो गई, इतनी पुख्ता हो गई कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन इसके दिमाग से जीसस वाली बात नहीं निकली। ये हर वक्त जीसस को पुकारता था। बाप ने फिर जब पता चला कि मेरा बेटा धीरे धीरे इस्लाम से दूर होता जा रहा है, तो बाप ने बहुत समझाया। आगे चलकर पता ये चला कि बेटा कुछ हद तक संभला तो, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल नहीं कर सका। उसने अपने आप को पूरा का पूरा इस्लामी माहौल में नहीं ढाला। ये कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई मिशनरियों की ये साजिश है। इस तरीके से हमारे अकीदे को ये खराब करते हैं। इन तमाम चीजों को सोचने के बाद अब जरा नजर दौड़ाओ, इन तमाम चीजों को सोचने के बाद अब जरा नजर दौड़ाओ मेरे प्यारे साथियों। याकूब अलैहिस्सलाम ने इंतकाल के वक्त अपनी औलाद को जमा करके क्या कहा था? इज़ हज़रा याकूब अल मौतू
इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। आए मेरे बेटो, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। आए मेरे बेटो, मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। आए मेरे बेटो, मुझे बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया है। आए मेरे बेटो, मेरे पास कब मलकुल मौत आ जाए। आए मेरे बेटो, मेरा इंतकाल कब हो जाए, पता नहीं कि मैं अपने रब के पास कब चला जाऊं। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बेटो, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ओ मेरे बच्चों, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? गौर करो, एक बाप को इंतकाल से पहले अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। ऐसा ना हो कि मेरी औलाद मेरे इंतकाल के बाद रास्ते से भटक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्र और शिर्क की दलदल में चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी औलाद बदअकीदा हो जाए। हर मुसलमान को यहां गौर करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी जी चुके जितनी जीना थी, चंद सालों के बाद हमारा हश्र वही होगा, कब्र के पास पहुंचना। लेकिन आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद कभी आपका इंतकाल हो गया तो क्या आपकी औलाद आपकी कब्र पे जाकर क्या ये दुआ कर सकती है कि रब्बिग़फिरली वले वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? क्या आपने ये दुआ सिखलाई अपने बच्चे को? क्या ये दुआ याद कराई अपनी औलाद को? क्या उसको दीन की तालीम दी? क्या उसको दीन से जोड़ा? आपने तो अच्छी एजुकेशन के लिए वो पढ़ाई कि आगे चलकर ये बच्चा बजाय पढ़ने लिखने के और बजाय अपने बाप की खिदमत करने के, मेरे भाइयों, वो आप ही को पहचानने से इनकार करने लगता है। शायद आपको मालूम ना हो, आपको इसी बिहार का एक वाकया बताता हूं, आपकी सरजमीन का वाकया बताता हूं, और ये वाकया पटना की सरजमीन का बतलाता हूं। आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पहले की बात मैं आपके सामने रखता हूं। एक बहुत ही गरीब धोबी, कपड़ा धुलने वाला, जो दूसरों के कपड़े धुल धुल कर पैसा कमाता था और अपने घर का गुजर बसर करता था। लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उसने अपने दिन रात एक कर दिया और अपने छोटे से बच्चे का नाम पटना के कॉन्वेंट स्कूल में लिखा दिया। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता गया, पढ़ता गया और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उसने किसी तरीके से इंटर कर लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद चूंकि वो धोबी एक मिनिस्टर के कपड़े भी धोता था, इसलिए मिनिस्टर से उसके किसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हो गए और उसने मिनिस्टर से सिफारिश करके अपने बच्चे की आला तालीम के लिए गुजारिश करके उसको लंदन भिजवा दिया। मोहल्ले में बड़ा शौक था, खुश था, एक धोबी का बेटा, वाह धोबी की किस्मत देखो। धोबी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाया, धोबी का बेटा तो आज लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये बेटा 4 साल के लिए लंदन चला गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में टेलीफोन ये रिसीवर वाले थे या लेटर। 1 साल 3 साल 3.5 साल मुकम्मल करने के बाद बेटे ने एक लेटर लिखा अपने बाप को, पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारे यहां और आप हमारी तरफ से चिंता करना छोड़ दीजिए। मैंने यहां इंग्लिश में ये डिग्री ले ली है और मैंने यहां अपने मिजाज से अपनी आदत से मेल खाने वाली एक क्रिश्चियन लड़की से शादी भी कर ली है। बाप को धक्का लगा, लेकिन सोचा कि ये बेटे की पर्सनल जिंदगी है, चलो शादी कर ली, कोई बात नहीं।
उसको उसके मिजाज के मुताबिक लड़की मिल गई, अच्छी बात है। पूरे 4 साल करने के बाद बेटे ने अपने बाप को लेटर लिखा कि पिताजी मैं फला फला दिन दिल्ली उतरूंगा और फिर दिल्ली से फला फला ट्रेन से मैं पटना की स्टेशन पर उतरूंगा, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। इस 4 साल की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। बाप अभी भी धोबी था, लोगों के कपड़े धुलकर अपने घर का खर्चा चलाना उसकी आदत थी। पता चला कि आज मेरा बेटा दिल्ली उतर गया और ट्रेन पर बैठकर कल आएगा। बाप अपने ही हुलिये में चंद लोगों को लेकर स्टेशन पहुंचता है। इन ईसाई मिशनरियों ने क्या दिया और कॉन्वेंट स्कूलों ने क्या दिया वो मैं बतला रहा हूं आपको, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सुनिए यह हकीकत है। मदरसों से नफरत करोगे तो ये दिन देखना पड़ेंगे। ट्रेन आती है, एक कोच से लड़का निकलता है और उसकी क्रिश्चियन बीवी भी निकलती है जो भी हिंदी से नावाकिफ है, जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है। पटना की रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरते हैं, गले मिला जाता है। बाप ने अपने बेटे को फर्ते मोहब्बत में सीने से चिपका लिया कि आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है। क्रिश्चियन लड़की थी, वो क्या जाने भारतीय सभ्यता को, न उसने सर पे ओढ़नी डाली और हिंदू भाइयों में जैसे पैर छुए जाते हैं ससुर के, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप ने सोचा कि हम इंग्लैंड का जो हाल है वही होगा, यहां आएगी तो धीरे धीरे सब देख लेगी, संभल जाएगी। बाप ने फरते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा हु इज ही। क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है हु इज ही, वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया। 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा क्या हुआ, हु इज ही, कौन है। लड़के के मुंह से जुमला निकला ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा हु इज ही, वो कौन है, और उस पर बेटे ने जवाब दिया ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ
जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है, ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छूटते ही कह दिया बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते लड़वाते मेरे प्यारे साथियों वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है, मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों आज की मौजूदा तालीम ने और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी मेरी जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज उसी वहीं से निकलने वाली ईसाइयत और वहीं से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल मेरे भाइयों आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज पे पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का, 1 करोड़ लड़कियां।
शादी से पहले माँ बन गई हैं। ये वो लड़कियां माँ बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया। जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहां तक पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। जरा तसव्वुर करो, जहां हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को यह नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहां से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहां कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, साजिशों का जाल बिछा है, साजिशों का जाल। शायद आपको मालूम है, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बना हुआ योगी आदित्यनाथ, जिस दिन 25 मार्च को शपथ ले रहा था, शपथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ, जिस वक्त वो शपथ ले रहा था, उसी वक्त बहराइच के एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा था। जरा तसव्वुर करेंगे आप, हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ कितनी प्लानिंग हो रही है। हमारी लड़कियों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जगह पढ़ाने के नाम पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पढ़ो, लड़कियों को पढ़ाओ अपनी, लेकिन अंदरूनी साजिश ये है कि इन बच्चियों को अपने घर की बहू बनाओ, 2-4 बच्चे पैदा करके इन लड़कियों को तलाक दो, भगाओ और बच्चों को अपना लो। मेरे भाइयों, इन साजिशों को कौन बेनकाब करेगा और कौन समझेगा? 1-2 मौलवी बेनकाब कर रहे हैं तो उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको अपने गरीबानों में उठाने वाला कोई नहीं है। और कोई अगर आपको बताता है तो ये यूट्यूब चैनल चलाने वाले उस पर थंब बना कर और ऐसी हेडिंग डाल कर ऐसा बना देते हैं कि उस मौलवी को दोबारा बोलने की जुर्रत ना हो और हिम्मत ना हो। मैं हुकूमत से इतना परेशान नहीं हूं जितना इन चैनल वालों से परेशान हूं, जिनको आप लोग एंट्री दे देते हैं और ये मोबाइल वाले हर जलसों में आकर यहाँ लगा देते हैं। आप इनके ऊपर बैंड नहीं लगा पा रहे हैं, आप इनको रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने खुद अपने आप को रोक लिया है कि अब मैं ऐसी जगहों पर नहीं आऊँगा कि जहाँ आप लोग इन लोगों को ना रोक सकें। ये अपनी इनकम के चक्कर में, आज देखिए एक यूट्यूब चैनल पर मेरी तकरीर आई, मैंने बताया एक हदीस थी कि कोई बीवी अपने शौहर को अपने पास आने से अगर रोकती है तो उस पर लानत है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि कोई भी बीवी अपने शौहर को अपने बिस्तर पर आने से न रोके, यानी अगर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता तो करे। इन थंब बनाया उस पर, उसमें एक लड़का और लड़की को साथ में सुलाया, लिटाया और उस पर हेडिंग डाली कि अपने पति को हम बिस्तरी से रोकने वाली औरत का अंजाम। अरे मेरे भाइयों, चलो ठीक है, हम बिस्तरी से रोकने वाली का अंजाम लिख दो, लेकिन लड़के और लड़की का फोटो बनाना और उसको सुलाना, ये थंब बनाना जरूरी था? एक साथ लिटाना और आधे नंगे कपड़ों में ये थंब बनाना जरूरी था? क्या इन तस्वीरों के जरिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, क्या ये हराम नहीं है आपके लिए? जायज तो यह भी नहीं है कि आप अपने मोबाइलों में मौलाना जर्जीस साहब की सेल्फी लें। चलते वक्त एक साहब हमारी फोटो ले रहे हैं, तकरीर के बाद अपने मोबाइलों में ले रहे हैं। इस्लाम इतनी इजाजत नहीं देता है। तकरीर हो रही है, चलो बन गई, रिकॉर्ड हो गई, यूट्यूब पे डल गई, पूरी दुनिया ने सुन ली, चलो एक जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन आप मोबाइलों में सेल्फी लें, अपने साथ रखें, यह इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। किसको? कयामत के दिन सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जो तस्वीरें खींचते होंगे, जो तस्वीरें बनाते होंगे। पासपोर्ट में फोटो खींचना जरूरी है, उस वक्त ले लो। आधार कार्ड के लिए फोटो जरूरी है, चलो ले लो। लेकिन
दुकान पे बैठे अपनी सेल्फी ले रहे हैं, भेज दो। जर्जी साहब आपके पास आया, अच्छा चाय पी लीजिए, आप चाय पिला रहे, फोटो ले ली, भेज दी, देखो जर्जी साहब हमारी दुकान पे आए। इतनी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा अजाब होगा, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। जहन्नम का हल्का अजाब तो यह है कि एक चिंगारी पैर के नीचे रख दी जाए तो दिमाग खोलेगा। एक चिंगारी जहन्नम की आग की पैर के नीचे रख दी जाए, यगली मिनहुमा दिमागु, तो उससे दिमाग हांडी की तरह खोलेगा, जैसे पानी उबलता है ऐसे दिमाग उबलेगा। जब हल्का अजाब यह है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब जहन्नम का क्या होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेता होगा। कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, कयामत के दिन ये जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जहन्नम को जबान देगा, अरे जहन्नम बोल क्या चाहती है। जहन्नम जवाब देगी उकिल तो बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 लोगों को फेंक दे, मेरे अंदर 3 लोगों को डाल दे, मैं 3 लोगों की भूखी हूं। सुनो, जहन्नम सबसे 3 लोगों को मांगेगी, 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन होंगे? जहन्नम से अल्लाह पूछेगा बता कौन से 3 लोग तेरे अंदर डालें? वो कहेगी हुकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाले को आए अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक, मेरे अंदर फेंक, मुझे इसकी जरूरत है। जहन्नम मांगेगी दुनिया में जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताते हैं, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे खुश नहीं है, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे तकलीफ उठाते हैं, कयामत के दिन जहन्नम उन बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को मांगेगी जिन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को परेशान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औलाद को जहन्नम के अंदर फेंक देगा। कहेगा ये जहन्नम अब दूसरा बोल। फिर वो जहन्नम चीख कर कहेगी शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह बुढ़ापे में जिना करने वाला, नौजवानी में जिना हो जाता है वो भी गुनाह है, लेकिन नौजवानी में जिना जो आदमी कर लेता है वो चलो एक जवानी है लेकिन जुर्म है, उसको भी जहन्नम में सजा मिलेगी, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। वो जानियों को, जिनाकारों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंकेगा वो अलग बात है, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। मांगेगी किसको? बुढ़ापे में जिना करने वाले को। इस उम्र में जब ख्वाहिशात कम हो जाती है, आदमी किसी चीज के लायक नहीं रहता है, तब तुमने जिना किया टेबलेट खाकर, गोली खाकर, हैं उल्टी सीधी और जोश आवर चीजें खाकर, जैसे वो आसाराम बापू खाता था, उस तरीके की टेबलेट और गोली खाकर तुम जिना किए, उस बूढ़े आदमी को जहन्नम मांगेगी। शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह उस बूढ़े आदमी को तू जहन्नम के अंदर फेंक, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, उस आदमी को भी तू जहन्नम के अंदर फेंक दे। अल्लाह उस बूढ़ों को पकड़ेगा जो बुढ़ापे में जिना करते थे, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा बोल तीसरा शख्स कौन है? जहन्नम चीख कर कहेगी अल मुसव्विरून, फोटो खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक। तीसरी जो चीज जहन्नम के अंदर, तीसरे जो लोग जाएंगे वो फोटो खींचने वाले, शादियों में दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले। कुछ लोग मेहमान के तौर पर मौलाना जर्जीस को अपने घर के अंदर ठहराते हैं। बंगाल में चले जाइए आप, वो खुशी समझते जर्जी साहब हमारे घर में ठहरे, कभी कभी भूल जाते हैं फोटो हटाना। जिस कमरे में ठहराते हैं इत्तेफाक से वहां पर मियाँ और बीवी की शादी की तस्वीर लगी हुई है, उसी बेड के ऊपर। अब जर्जी साहब की नजर पड़ गई, जर्जी साहब ने घर के मालिक से पूछा साहब ये कौन है? अरे मौलाना साहब, फिर तस्वीर हटाई गई। अब हटाने से क्या फायदा, अब तो जर्जी साहब देख चुके हैं। जर्जी साहब का मतलब जिसको भी आप ठहरा रहे हैं वो देख चुका है। अच्छा किया कि अब हटाया, कम से कम अगर उस कमरे में हम नमाज पढ़ेंगे तो रहमत के फरिश्ते तो आ जाएंगे। जब तक मियाँ बीवी की तस्वीर रखी हुई थी तब तक तो फरिश्ते ही नहीं आते।
ये तस्वीर जायज नहीं है। शादियों की लोग वीडियो बनाते हैं, निकाह की भी वीडियो बन रही है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ाने पहुंचे, उनकी भी वीडियो बन रही है। मौलाना ये नहीं कह सकते वीडियो मत बनाओ। हराम काम हो रहे हैं शायद। तो अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर डाल, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम के अंदर डालेगा। सीखो, उस बाप से पूछो बेचारा जो इस दुनिया से चला गया। ये कॉन्वेंट स्कूलों ने दिया जो हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है। याद रखो, फिर कुरान की उसी आयत को हम उठा रहे हैं, माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अपनी औलाद को दीन से जोड़ो। याद रखना, दुनिया में तो तुम अपने बच्चों को आग से बचा लोगे, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया बताऊं। अली मियां नदवी रहमतुल्लाही रहमतन वासिया, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक तकरीर के अंदर चश्मदीद वाकया बयान किया था। वो बयान कर रहे थे एक जलसे के अंदर कि लखनऊ में एक इजलास था। अली मियां नदवी जैसी शख्सियत इस बात को बयान कर रही है। क्या करूं बेटा, चाय पी लूं? हमारे हाथ में दे रहे हैं, लीजिए भाई 50, 20, 70 रुपए। अली मियां नदवी जैसी शख्सियत क्या कह रही, सुनिए। वो कहते हैं कि लखनऊ में एक जलसा था, उस जलसे के अंदर बहुत भीड़ थी, लेडीज का भी इंतजाम था, पर्दे के अंदर लेडीज भी आई हुई थी। मुकर्रिरीन की, खतीबों की तकरीर बहुत अच्छी चल रही थी, लोग सुन रहे थे कान लगाकर, बड़े गौर से कान लगाकर सुन रहे थे। लेकिन औरतों के पिंडाल में औरतों की नजर पड़ती है एक ऐसी औरत के ऊपर जो तकरीर को अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है। उसकी पेशानी पर पसीना है, वो कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। लेकिन चूंकि वो औरतों के साथ जिस बस पर बैठकर आई थी या जिस गाड़ी पर आई थी, उस गाड़ी पर ही वो जाती, इसलिए वो उस मजबूरी में बैठी हुई थी। वो तकरीर उलमा की अच्छी तरीके से नहीं सुन रही है, उसकी पेशानी पर पसीना है। कुछ औरतों ने उससे पूछा, मेरी बहन तुम्हें क्या परेशानी है? इतनी अच्छी तकरीर हो रही है मौलाना की और तुम इधर उधर देख रही हो, तुम इधर उधर झांक रही हो, तुम कभी इधर कभी उधर, और पेशानी पर पसीना है, तुम परेशान लग रही हो, क्या परेशानी है? उसने कहा कुछ नहीं, ठीक है। फिर औरतों ने कुछ मजीद इसरार किया, क्या बात है, पेट में दर्द है, बेचैनी है, कोई परेशानी हो तो बताओ। इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम्हें दवा दिला दी जाए। उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, सुनिए। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी बहनों बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये जलसा इतनी देर तक चलेगा। मैं अपने एक छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आई हूं, लेकिन जिस कमरे में मेरा बच्चा सो रहा है उसी बिस्तर पर मैं माचिस दिया सलाई भूल आई हूं। कभी कभी जब लाइट चली जाती तो मैं माचिस से मोमबत्ती जला लेती या चिराग जला लेती। वो इस बिस्तर पर रह गई है, मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे की आंख अगर खुल गई, उस बच्चे ने कहीं माचिस उठा ली और उसकी तीली जलाई और वो अगर बिस्तर पे गिर गई या उसके कपड़े पे गिर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे अपने बच्चे की फिक्र लगी हुई है। उन औरतों ने पूछा बहन तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है?
उसने कहा 2.5 साल। औरतों ने हंसते हुए कहा 2.5 साल का बच्चा न सही से उड़ सकता है, न सही से चल सकता है, न सही से वो पानी का गिलास उठा सकता है, लोटा उठा सकता है, माचिस उठाकर तोड़ तो सकता है, लेकिन माचिस की दिया सलाई निकाल कर नहीं जला सकता है। तुम खाम खा डर रही हो। हम तो समझे 5-6 साल का बच्चा होगा, 2.5 साल का बच्चा है। तुम्हें इतनी दूर की ये ख्याल कैसे आ गया कि वो माच जलाएगा, बिस्तर पे गिर गई या कपड़े पे, इतना लंबा सोच रही हो तुम? इस औरत ने जवाब दिया, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, तुम ऐसा सोच सकती हो, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि बिस्तर पर तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए डर रही हूं कि उस बिस्तर पर मेरा बच्चा है। उस औरत ने कहा कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, और मैं इसलिए डर रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को जितना जानती हूं उतना तुम नहीं जानता। बहरहाल गाड़ी तो तभी गई जब जलसा खत्म हो गया। ये औरत कुछ नहीं सुन पाई कि क्या बोले हैं मौलाना, क्या बोले हैं, किस पर अमल करना, किस पर नहीं करना। जैसी आवाज आई जल्दी आओ, गाड़ी जा रही है। ये बस में बैठी, जिस सवारी पर सारी गांव की औरतें आई थी उसी बस पर ये बैठ जाती है, और जब घर पहुंचती है तो जो जो ख्यालात इसके जहन में थे वो सब कुछ हो चुका था। वो बच्चा उठ भी चुका था, वो बच्चा माचिस की उठा भी चुका था, माचिस से तीली निकाल भी चुका था, माचिस पर रगड़ भी चुका था, और जलती हुई वो तीली बिस्तर पर गिर भी चुकी थी, और बिस्तर के साथ साथ पूरा घर जलकर राख हो चुका था, और उसमें बच्चा भी जलकर राख हो चुका था। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है नौजवानों और बुजुर्गों, जितना हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की आग से डरते हैं कि मेरा बच्चा ये ना कर ले, माचिस ना उठा ले, हम इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लाइटर दूर रखते हैं, हम माचिस दूर रखते हैं, चिराग दूर रखते हैं ताकि बच्चे का हाथ वहां तक न पहुंचे। जितने हम दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हैं अपने बच्चों को, अगर जहन्नम की आग से बचाने की भी उतनी फिक्र कर लें तो याद रखो, कोई भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का अकीदा खराब न करे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने बाद ये बच्चा ना माँ को पहचान रहा है, ना अपने बाप पहचान रहा है, ना अपने रब को पहचान रहा है, ना अपने दीन को पहचान रहा है, बल्कि इन सब लोगों को भूल कर वो जहन्नम के करीब जा रहा है। ये हमें सोचना होगा, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमें सोचना होगा। अपने अकीदे की हिफाजत हमें और आपको करना होगी। तरबियत दो अपने बच्चे को,